नमस्कार, मैं हिना प्रदेश समाचार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम बलीपुर गांव में मुकेश कुमार प्रधान जी के साथ उपस्थित हैं। तो आज हम प्रधान जी से बात करने वाले हैं गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो आइए जानते हैं, प्रधान जी से बात करते हैं कि प्रधान जी जिस टाइम इलेक्शन में खड़े हुए थे, कितने वोटों से हारे और किस तरीके से क्या कंडीशन हुई। प्रधान जी नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए नमस्कार। पहले तो मैं आपका सौभाग्य करता हूँ कि आप हमारे गांव में पधारे। और मैं मुकेश कुमार, मैं 82 वोटों से हारा था गांव में। और मेरे ये ख्वाब थे कि मैं गांव के बुजुर्गों के लिए कुछ करूं। पेंशन है और भी और सारी समस्या हैं। तो प्रधान जी जैसे कि अम्मा जी बता रही थी कि अभी ये भूरा प्रधान जी के साथ में आप खड़े हुए थे, उससे पहले भी आप इलेक्शन में खड़े हाँ, हुए उससे थे। पहले भी खड़ा उससे हुआ है। पहले कितने वोटों से हारे आप? पहले मैं 84-85 वोटों से हारा था। अच्छा, फिर दोबारा में? हाँ, अब दोबारा मैं ज़्यादा वोटों से हारा हूँ। कोई 90-95 वोटों से करीब। हाँ, दोनों बार अच्छा, 2 बार तो आया हूँ। ऐसी क्या कंडीशन रही, मतलब वो जब आप प्रधान पद पर आ गए, गाँव वालों ने ही आपको खड़ा कराया था कि आप खड़े होइए, आगे नहीं, आइए? तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। गांव वालों ने तो मुझे बहुत मदद दी, पर मेरे परिवारजनों ने भी मुझको नहीं होने दिया। उसमें कुछ ऐसी क्या ऐसी कंडीशन आई जो आप रह गई? परिवार वालों को मैं अपने को खुश नहीं कर पाया। अच्छा। हाँ, जो मेरे परिवार के हैं वो मुझसे कुछ बड़े नाते में आते हैं, मैं छोटे में आता हूँ। चाहे तो उनको कुछ ऐसी समस्या आ रही होगी कि ये हमारा छोटा भैया है, भतीजा है, कि ये वो हमसे ऊपर प्रधान बन जाएगा, क्या उनकी कोई अलग सोच होगी, इसलिए नहीं होने दिया। और गांव वालों ने तो मुझे फिर भी चाहते हैं गांव वाले। अच्छा, गाँव वाले हाँ, जनता चाहती जनता है कि आप चाहती है प्रधान मुझे। पद हाँ, पर आगे कि आएँ। एक बार मुकेश कुमार को भी प्रधान पद में हम देखना चाहते हैं। अच्छा। और ऐसा भाग कभी वो मिलेगा तो मैं उनका सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रधान जी जैसे कि अब ये प्रधान जी जीत गए हैं और जो कार्य करा रहे हैं, तो अभी तक क्या-क्या कार्य करा चुके हैं वो, या फिर गाँव में जो जनता है कितनी संतुष्ट है उनसे? अभी तो देखो प्रधान जी ने काम नरेला वाला ही कराया है अभी, जी। और कोई पक्का काम तो कोई आया ही नहीं है प्रधान जी के पास अभी। जी। और आगे को देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो जनता उन्होंने प्रधान बनाए, वो सब खुश हैं। अच्छा, अच्छा अभी तक। हाँ, अभी तक तो खुश हैं प्रधान जी से। अच्छा। आगे को जब काम आएंगे जब ही सब सर पड़ेगी क्या होगा। तो वैसे और क्या विकास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई समस्या गाँव को लेकर? गांव को लेकर समस्या तो बहुत सारी हैं। देखो हमारे गांव में बाईपास है, आधे गांव में पक्का हो चुका है, आधे गांव में कच्चा हुआ है। आज की भी तारीख में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें पक्का नहीं हो। और इस गांव में आज भी कीचड़ है इतनी इतनी कि कोई निकल निकल नहीं पाएगा। कुछ हमारे इधर की साइड में मंगोला से बलीपुर का रास्ता है, इसमें बुढ़िया हैं, 4-5 बुढ़िया जाती हैं अपने घूमने के लिए, तो वहाँ कीचड़ में होकर निकल के जाती हैं। और कभी अब जैसे बुजुर्ग हैं तो गिरने की भी संभावना रहती है कि हाँ, किस टाइम क्या, क्योंकि कुछ पता नहीं है। गिरी भी पड़ी हैं बुढ़िया। गिरी भी हाँ, है? गिरी हुई है। ज़्यादा मैं चोट तो नहीं आई उनके? नहीं, चोट तो आई थी लेकिन मुर्र आ गई थी। वहाँ पर थे वो कुछ जवान बच्चे, उन्होंने साध लिया। तो प्रधान हाँ, जी जैसे कि इस टाइम सुन रहे हैं मोदी जी, योगी जी इतना सारा बहुत कुछ स्कीमें निकाली हैं उन्होंने और बहुत कुछ सुधार आया है हमारे यहाँ। जैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, वो गाँव को भी स्मार्ट स्मार्ट गाँव में लाना चाह रहे हैं। सफाई को लेकर, कर्मचारियों को लेकर बहुत सारी स्कीमें हैं, फिर भी मतलब इतनी समस्याएँ क्यों आ रही हैं? देखो ये तो आपके सामने है, आप जाके देखो कि ये बलीपुर भी स्मार्ट सिटी गाँव में आता है। जी। बलीपुर और चौधान दोनों के दोनों। और स्मार्ट सिटी का वो है गाँव का, देखो तो हाल चारों रंग कीचड़ ही कीचड़ नजर पाएगी आपको। और एक बार हम सतीश गौतम जी के भी पास गए थे, सो उन्होंने तो ये बोल दिया हमसे कि अरे भाई, मुझको क्या वोट देते हो, आप मोदी जी को वोट देते हो। अच्छा, तो आप मतलब वो जीते हैं जो भी हैं सतीश गौतम जी, तो आप जो है ना, जब अब वोट जिन्होंने दिए हैं उन्हीं के कार्य, उन्हीं की हेल्प करेंगे वो, उसके हाँ, अलावा किसी की हेल्प नहीं करेंगे। उनको तो वोट कहाँ, उनको मोदी जी के नाम पे वोट दिए हैं। वो तो जो कहते हैं मुझको वोट दे, थोड़े दिए हैं। मोदी जी को वोट दिए हैं, तो अब तो हम वो क्या। भी तो मोदी जी की पार्टी से ही हैं, अब हम उनकी ये बात कैसे कहें, उनकी मोदी जी की पार्टी थी। क्योंकि बीजेपी से ही तो है बीजेपी वही वो भी। बीजेपी से हैं वो। और काम कराने के लिए मोदी जी के पास भेज देते हैं कि मोदी जी के पास जाओ। अब मोदी जी तो पता नहीं कहाँ-कहाँ भागते हैं, हाँ, अब उनके पास कहाँ जा पाएँगे?
अब देखो उनकी सोच है, जनता को कैसे वो करते मोदी हैं। जी ने चुन तो दिया, जो आसपास के आपके क्षेत्र हैं आप उसको उनको सपोर्ट करिए, तो वो तो कर्तव्य उन्हीं का बनता है ना। हाँ, उन्हीं का बनता है, इसीलिए हम उनके पास गए थे, उनको हमने वोटों की सपोर्ट की। अब मोदी जी ये कह देते हैं कि जाटों के वोट नहीं मिलते हैं मुझे, तो ये कि सतीश गौतम जी ये भी क्या कहेंगे, तो हम तो जाट हैं, तो इसलिए हमारे तो वोट न तो मोदी जी के पास न और किसी के पास। ऐसा तो कुछ नहीं है, जाति को लेकर तो हम कुछ भी कार्य आगे नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कोई फोकस हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ को लेकर। तो प्रधान जी, जैसे कि अब आप आने वाले टाइम में प्रधान पद पर खड़े होते हैं, तो आपके क्या क्या विचार हैं, क्या क्या आप करना चाहते हैं जनता के लिए, क्या कमियां नज़र आ रही हैं आप? देखो मेरे से तो अभी तक मुझे जो कमी आई है कि इस गांव में बुजुर्गों की पेंशन नहीं है। जी। मैं यदि प्रधान बनता पद पे गांव मुझे लाएगा तो सबसे पहले मैं गांव के बुजुर्गों को सबको पेंशन दिलाऊंगा, बेस्ट। और ये राशन का वो है वो ईमानदारी से बंटवाऊंगा बैठ के। तो राशन कैसा बांटते हैं आपके अभी गाँव तो ये डीलर बढ़िया बांट रहा है फिलहाल, राशन पहले गलत बटा है। में? अच्छा। जो तेहरा के डीलर साहब थे, अब तो गांव का बच्चा डीलर किया है, तो बढ़िया बांट रहा है। तो इसलिए, और गांव की जो कीच की समस्या है, इसको मैं गांव से गंदगी को पूरी को दूर कर दूंगा, गांव से नाली तो बना। प्रधान जी, जब आप प्रधान पद पर आएंगे आने वाले टाइम में इलेक्शन में, अगर आप जीत जाते हैं, तो जैसे कि गांव की समस्या है, आप वाकई जो मोदी जी के ख्वाब हैं स्मार्ट गांव बनाना चाहेंगे, और जैसे राशन को लेकर विधवा हैं, वृद्धा हैं, विकलांग हैं, इन लोगों को आप ज़्यादा हेल्प करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? देखो और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ तो जो जैसे कि ये 8 महीने हो चुके हैं, तो क्या प्रधान जी ने पेंशन एक भी नहीं बनवाई है? जैसे कि कितनी महिलाएं होंगी विधवा यहाँ पर? नहीं, शायद है, तो अभी तो कोई नहीं बनी है, शायद है बनवा दी हो उनके कागज में, तो वो मुझे जानकारी नहीं है, इस बात की नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? और कहा है आप तो यही है कि आप हमारा ये सहयोग करें, आप पहुंचाएं, आपका धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए, हमारा वो लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रास्ता किधर गया? ये मोगल तरफ निकल गया और अर्राने वहाँ पे निकल गया कांटे से। ये रास्ता जा रहा है, ये कंडीशन है आंगनवाड़ी केंद्र। बताइए, आंगनवाड़ी जैसी जगह पर जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ ये कंडीशन है, इतनी गंदगी आंगनवाड़ी है, केंद्र है। तो आगे क्या? ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।